गरीब बेटी का महलों का ससुराल। तपती धूप में वह गरीब किसान खेतों में फावड़ा चला रहा था। उसके माथे से तर तर पसीना बहे जा रहा था। तभी गंगा गमछा उठाकर पिता का पसीना पोंछती है। बाबा, आपके माथे से कितना पसीना बह रहा है। आप थक भी गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। फावड़ा मुझे दो। गंगा को खेत में फावड़ा चलाते देख सेवक राम की आंख भर आती है। मेरी गरीब बेटी के जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, उन्हीं नाजुक हाथों से मेरी गंगा सख्त फावड़ा चला रही है। तू एक गरीब की बेटी को ही ऐसा भाग्य देकर क्यों भेजता है भगवान। एक गरीब के जीवन की सबसे बड़ी दुविधा बेटी को ब्याहना होता है। ये कहानी है ऐसे ही किसान सेवक राम की, जो बड़ा गरीब है। उसकी दो बेटी गंगा और अंजू हैं। यूं तो सेवक राम ने गंगा के लिए कई रिश्ते ढूंढे, मगर भला एक गरीब की बेटी का हाथ कौन थामना चाहता है। किसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। सेवक राम, उसकी बूढ़ी पत्नी जानकी और दोनों बेटी सारा दिन तपती धूप में खेत में काम करते रहे। शाम को खेत का मालिक ब्रिज वहां आया। अरे ओ सेवक राम, सारा खेत जोत दिया? जी ब्रिज बाबू, खेत भी जोत दिया और बीज भी बो दिया। ये ले, तेरे परिवार की आज की दिहाड़ी 250 रुपए। ये क्या मालिक, आप पैसे तो कम दे रहे हैं। पहले मेरी अकेले की दिहाड़ी आप मुझे 200 रुपए देते थे, फिर घटाकर 100 रुपए कर दिया और फिर सीधे 70 रुपए कर दिया, और उसमें भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं, मेरी दोनों बेटी और पत्नी को मिलाकर हम कुल 4 जन आज खेत में दिन भर जर मर कर खटे हैं। अरे 30 रुपए ही तो कम है, उसमें क्या तू खरीद लेगा है? एक एक रुपया भी मेहनत से कमाना पड़ता है मालिक। फिर ब्रिज बाकी के 30 रुपए भी सेवक राम को दे देता है, जिसके बाद वह अपनी मढ़ई में आ जाते हैं और गंगा सबको खाना बनाकर खिलाती है और एक फटे गुदरी पर पूरा परिवार जमीन पर लेट जाता है। मगर एक पिता होते हुए सेवक राम चिंता में सो भी नहीं पाता। वह रात भर आंसुओं से बिछौना भिगोता है। अजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? जिसके घर में जवान बेटी ब्याहने को हो, वो कैसे सोए। जाने मेरी गरीब बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। भगवान ने सभी के घर आंगन में भाग्य जाग रहे हैं, मगर मेरी मढ़ई के आंगन में मंडप कब बनेगा। अजी, तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहीं न कहीं जोड़ी बनाई होगी। सेवक राम का यही दुख कम न था। अभी तो और भी कठिनाई आने को थी। अगले दिन जब चारों खेत में पहुंचे कि तभी। क्यों रे सेवक, कल तू 30 रुपए के लिए पाठ पढ़ा रहा था,